हरियाणा विधानसभा के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी पूरी टीम को, संपादक मंडल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने ये निर्णय किया। आज इस सदन संदेश हरियाणा विधानसभा की जो पत्रिका का विमोचन हुआ है, इसके लिए मैं हरविंदर कल्याण जी, माननीय अध्यक्ष महोदय की पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि जो सदन की कार्रवाई है, सदन में जो आम जन के लिए निर्णय लिए जाते हैं, सदन में जो हमारे विधायक जिनके ऊपर लोग एक विश्वास करके यहाँ भेजते हैं, उस सारे विषय को जनता तक पहुँचाना इस पत्रिका के माध्यम से ये बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। क्योंकि लोकतंत्र की इस हमारे लोकतंत्र के अंदर विधायिका का एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों तक जो अपेक्षाएं उनकी होती है, उन अपेक्षाओं को पूरा करे। मैं इसके लिए पुनः हरविंदर कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। सर, विधानसभा परिसर में आप खड़े हैं, अध्यक्ष जी को पूछ मुद्दे भी हैं, आप भी हैं। हाँ, आइए। अलग विधानसभा अध्यक्ष जी, आपसे सवाल है। अलग विधानसभा हरियाणा की एक मुहिम चली थी, उस पर रोक लगी, उस पर क्या कहेंगे? ये जानकारी आ रही है कि सर केंद्र ने कहा कि ऐसा कोई भी विधानसभा अलग से नहीं बनाएगी। नहीं, कहाँ से जानकारी आई आपके पास? कहाँ से आई? नहीं, आप नहीं बताइए, आप कहाँ से जानकारी आई? यूटी कहाँ से? चंडीगढ़। तो दिखाइए मेरे को कहाँ ये जानकारी। इसलिए आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि ऐसा कोई भी है, ऐसी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए जो चर्चा आपके पास नहीं है। अगर कोई आएगी तो तब जवाब देंगे ना। नहीं, कोई चर्चा नहीं है इस प्रकार की। तो सर, SYL को लेकर के भी केंद्र ने कहा है कि दोनों राज्य आपस में बैठ करके, ये बिल्कुल केंद्र इस बात को लेकर के संजीदगी से काम कर रहा है, क्योंकि SYL का लेकर के ये बड़े लंबे समय से विषय था और इसको लेकर के हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब भी इसको लेकर के कई बार उन्होंने कहा कि ये निबड़ना चाहिए, मामला लंबे समय से चल रहा है और उसको लेकर के हम भी ये प्रयास करेंगे कि दोनों बैठ कर के प्रदेश और इसका कहीं न कहीं कोई दिशा में हम जाएं ताकि इस समस्या का समाधान हो। आपस में संपर्क हुआ है सर उसके बाद कोई पंजाब के साथ हुई हो या पंजाब में? नहीं, केंद्र ने बैठकें हमारी बीच में, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बीच में उपस्थित रहे थे और लगातार उसके अंदर बैठकें रही हैं। उसके अंदर मैंने कहा है कि सार्थक चर्चा रही। जो 15वीं विधानसभा के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो सदन संदेश पत्रिका का विमोचन हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी की उपस्थिति और सभी आदरणीय सदस्यों की, सभी मंत्री मंडल के साथियों की और सभी जितने भी हमारे अधिकारीगण उसमें मौजूद रहे हैं, मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और विशेष रूप से ये सदन की जो ये एक पत्रिका है, इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत एक सशक्त विधायिका के बिना संभव नहीं है और विधायिका की जानकारी जन जन तक पहुँचे, विधायिका के बारे में एक जागरूकता समाज के हर वर्ग में हो, उस दिशा में ये सदन संदेश पत्रिका एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। और आज इस मौके पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 1 वर्ष की सभी जो विधानसभा की गतिविधियां हैं उनका इसके अंदर जिक्र किया गया है। आगामी जो हमारे जो कदम हम उठाने वाले हैं, जो भी हम आने वाले समय के लिए कार्य करने वाले हैं, उसका भी जिक्र इसके अंदर है। और विशेष रूप से जो भी सत्र का आयोजन होता है तो हर सत्र की हम समीक्षा, वो भी हमने इसके अंदर डाला है और वर्ष भर के अंदर जितने भी कार्य हमारे विभिन्न सत्रों के अंदर हुए हैं उसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। भविष्य में हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये पत्रिका एक बिल्कुल रेगुलर तौर पर भी आए और ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक जो सोच है कि विधायिका की जागरूकता बढ़े और छोटी विधायिका जो हमारी विधायी संस्थाएं हैं वो भी और प्रभावी हों, तो उस नाते से जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने पर ये संभव है। आज इस मौके पर मैं सभी को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और सभी मीडिया के साथी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं आप सबका भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं।
नई विधानसभा को लेकर के सर प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? देखिए, नई विधानसभा को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना पक्ष रखा है और मैं पहले भी मीडिया के सामने इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं कि आने वाले समय में यहाँ विधानसभा की और जब सीट बढ़ेंगी तो उस समय में हमें एक बड़े जगह की जरूरत पड़ेगी। उसको लेकर 3 विकल्प हमारे सामने हैं। तीनों विकल्पों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर केंद्र सरकार के साथ इस विषय को टेकअप कर रही है और उसके अलावा भी जिन विकल्पों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो भी फिजिबल होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि सभी मिलकर हरियाणा विधानसभा की वर्किंग को और प्रभावी बनाएं और मिलकर हम हरियाणा राज्य की प्रगति के ऊपर फोकस करें। सेंटर से सर नई विधानसभा को लेकर के कोई चंडीगढ़ में कोई रोक लगाई गई है? देखिए, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट कर चुके हैं और ये बिना तथ्यों की कोई जानकारी इस प्रकार की आए तो मुझे लगता है उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।